जिसका राम जी के साथ संबंध हो गया, उसके मन में आनंद ही आनंद हो गया। जिसका राम जी के साथ संबंध हो गया, उसके मन में आनंद ही आनंद हो गया। जिसका राम जी के साथ संबंध हो गया, उसके मन में आनंद ही आनंद हो गया। तो हे पुण्य आत्माओं, ये मत सोचिएगा भगवान तक, जैसे मंदिर तक जाने की तो करोड़ों लोगों की भूख होती है। जैसे बोलते हैं माथा तो टेक आए, माथा टेक आए। कि माथा टेकने का क्या मतलब? एहसान पटकना। कैसे कैसे शब्द लोग निकालते हैं। दर्शन तो कराएं, अब ध्यान से समझिएगा। केवल हनुमान जी ने सूर्य तक पहुंचने का प्रयास, केवल हनुमान जी ने प्रयास करके कामयाब हुए। मैंने आपको कहा, जब सीता की खोज में जाते हैं, उनका ऐसे पात्रों से भी मिलना होता है जो एक बार सूर्य तक पहुंचने का प्रयास कर चुका। राजकुमार जी ने बताया जटायु का भाई संपाति। कहा जाता है सारे बंदर सीता जी की खोज करने निराश हो चुके थे। एक एक शब्द ध्यान देना, हम सब लोग मंदिर जा जा के निराश हो चुके, मिले नहीं भगवान। करोड़ों मंदिरों में घूम लिए, भगवान नहीं मिला। निराश हो जाता है व्यक्ति। और ये निर्णय कर चुके, हम अनशन करके प्राणों को परित्याग कर दे, अब तो मरना ही होगा, अब भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। जिस समय सारे बंदर हार जाते हैं, उसी समय उन्हें एक स्वर सुनाई देता है। वो स्वर था कंदरा में बैठे हुए संपाति का। अब जैसे ही, अब देखो, वो संपाति क्या सुन के खुश हुआ? उन्होंने बंदरों का संकल्प सुन लिया। उन्होंने कहा बंदर क्या संकल्प कर रहे हैं कि सीता की खोज तो हम कर नहीं सके। क्यों? समुद्र पार कैसे करें, भव सागर पार कैसे जाएं, भव सागर पार कैसे जाएं? भगवत प्राप्ति करनी है तो भव सागर पार जाना होगा। अब आपको और हमको लगता होगा हाय राम, भव सागर पार कैसे जाएं? बड़ा सरल है। आत्मज्ञान हो जाए, भगवान को पाने की लालसा हो जाए तो भव सागर पार हो गए। और ममता मोह आसक्ति, जिसके मन में ममता मोह आसक्ति रहेगी, वो कहेगा भवसागर पार, वो तो इसी पार पटकता रहेगा, सर पटकता रहेगा यहीं पर ही। तो जैसे ही बंदरों का संकल्प सुना संपाति ने, एक अनोखी देखो इस पूरी यात्रा में अनोखी बात यही दिखाई देती है। सबसे अधिक यही बात तो भूख की बात। संपाति कंदरा से बाहर निकलता है और बहुत से बंदरों को वहां बैठा देखता है, यानी गुफा के अंदर बैठा हुआ आवाज सुनता है। क्या सुना? गिरी कंदरा सुनी संपाति, बाहर होई देखी बहु कीसा। और मोही आहार दीन जगदीसा, आज सबई कह भक्षण करऊं।
यानी इससे देखा अब ये सब मरने का संकल्प कर रहे हैं। बंदरों ने ठान लिया सुग्रीव से मरने की बजाय हम यहीं पर ही मर जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। संपाति खुश हो गया कि भगवान की कृपा से इतने आत्महत्या करेंगे। मुझे खाने का गीध है ना, ये गीध हैं जटायु और संपाति दोनों भाई। और देखो दोनों का तात्पर्य बताऊंगा इस कथा के अंदर। संपाति बड़ा खुश हो रहा है कि मोही आहार दीना जगदीशा, आज उस सभी के भक्षण करूँ, आज पेट भर के खाना खाऊंगा। क्यों? गीध को पंख बहुत बड़े होते हैं, उसकी दृष्टि भी बहुत बड़ी तीव्र होती है। बहुत ऊंची आकाश में उड़ता हुआ वो अपना भोजन देख लेता है। और आज तो भगवान को धन्यवाद दे रहा है कि आपने इतने आत्महत्या करने वाले बंदरों को एक साथ भेज दिया। दिन बहु चले आहार बिनु मरऊं। क्या सोच रहा है संपाति मनी मन में? मैं बहुत दिनों से भूखा हूं। क्यों भूखा है? क्योंकि पंख तो जल गए, पंख तो जल गए, कहीं जा तो सकता नहीं। अब अपने आप भोजन आए कहाँ से? तो संपाति सोच रहा है मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ, बड़ा अच्छा हुआ इतने बंदर आ गए, इन्हें खाकर मैं अपनी भूख मिटा लूँगा, शांत करूँगा। जैसे एक दुकानदार कस्टमरों को आता हुआ देखकर बड़ा खुश होता है कि आज मैं कितना धन कमा लूँगा। सबकी अपनी अपनी भूख है। इसी प्रकार भूखे संपाति से बंदरों का मिलन होता है। बहुत शुद्ध भूख को हम सिर्फ पेट भरने का साधन ही तो मानते हैं। आप हम लोग क्या मानते हैं? भूख का मतलब पेट भरने का साधन। अब हमारे अंदर भक्ति की भूख, प्रेम की भूख, भगवान को पाने की भूख, प्रकाश को पाने की भूख, आत्मज्ञान की भूख नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम अपने को देह मानते हैं, शरीर मानते हैं। इसके कारण ये जीव अनंत जन्मों से तो भटक ही रहा है। ताज्जुब तो इस बात का, इस जन्म में भी भटक रहा है। इस प्रकार भूखे संपाति से बंदरों का मिलन होता है। अब ध्यान से सुनिएगा। उसके पश्चात इस यात्रा में आगे चले हनुमान जी। मैंने कहा ना, इस यात्रा में जितने मिलेंगे आपको, जीवन में जितने मिलेंगे सब भूखे मिलेंगे। अनेक प्रकार की भूख का वर्णन आता है। भक्ति के लिए परमात्मा को पाने तक भूखों की भीड़ लगी हुई है। सबसे पहले हनुमान जी की यात्रा में सुरसा सामने आई। संपाति के बाद में सुरसा सामने आई। वो खाने का प्रयास करती है। वो कहती है मेरा भोजन, संपाति कहता है मेरा भोजन। और इतना नहीं, उसके बाद सिंगिका, राहु की माँ, भी हनुमान जी को खाने की चेष्टा करती है। और इतना भी नहीं, इसके आगे चलकर लंकनी भी हनुमान जी को खाने का प्रयत्न करती है, आहार बनाना चाहती है। ये सब आखिर क्या है? आप और हम लोगों ने सुंदरकांड का पाठ किया।
चौपाइयाँ पढ़ी, लेकिन समझने का प्रयत्न नहीं किया। हर व्यक्ति एक दूसरे की टांग खींचकर पीछे खुद को आगे ले जाना चाहता है। विचित्र भूख है, विचित्र भूख है जीव की। हर व्यक्ति ये चाहता है मैं इसे खा जाऊं। जैसे छोटी मछली को बड़ी मछली खा जाती है, उस बड़ी मछली को उससे बड़ी मछली खा जाती है। अब हनुमान जी को सबसे पहले सुरसा खाने का प्रयास करती है, फिर सिंगी का प्रयास करती है, फिर लंकनी प्रयास करती है। ये सब आखिर क्या है? ये सब भूख का वर्णन किस बात का संकेत करता है? अब आप सोचिए कहाँ से चर्चा चालू की थी कि हनुमान जी सूर्य को फल समझकर मुख में रखते हैं। अब मैंने कहा फल तो नीचे कम थे, लेकिन कौन जाने सूर्य माने क्या, प्रकाश स्वरूप को, परमात्मा को पाने की भूख। और इस यात्रा के अंत में हनुमान जी सीता जी से साक्षात्कार होता है। देखो कितने लोग मिले भूखे, संपाति भूखा, सुरसा भूखी, सिंगिका भूखी, लंकनी भूखी। फिर सीता के पास पहुंचे, तब वो कहते हैं कि माँ मैं अत्यंत भूखा हूँ। जैसे संपाति भूखा है, सुरसा भूखी है, सिंगिका भूखी है, लंकनी भूखी है। अब आप समझ लीजिएगा। आपके सामने क्या संपाति की भूख नहीं है? हाँ भूख है। क्या सुरसा की भूख नहीं है? हाँ उसकी भी भूख है। सिंगिका की नहीं है, लंकनी की नहीं है, सबकी भूख है। उसी प्रकार हनुमान जी भी भूखे, लेकिन सबकी भूख अलग अलग है। हनुमान जी मानो संकेत करते हैं कि माँ मैं भूख का अनुभव तो प्रारंभ से कर रहा हूँ। प्रारंभ से यानी पैदा होते ही दूसरे दिन ही प्रकाश पुंज सूर्य को पाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। जो कहा ना अतिशय भूखा, मैं तो जन्म से भूखा हूं। अब आप सोचिए सीता रामाचार्य जी ने इशारा किया इस देह में हरि मिलत हैं। हमने क्या करा, छंद को याद कर लिया, लेकिन वो भूख तो नहीं बढ़ी। परमात्मा को पाने की भूख कहाँ है? अभी भी हमने कहा जब तक आपके मन का, आपकी बुद्धि का विवाह गुरु के साथ नहीं होगा, वो भूख लगेगी ही नहीं। जब तक मन बुद्धि का समर्पण गुरु को नहीं होगा, वो भूख लगी नहीं सकती। यानी हनुमान जी ये संकेत दे रहे हैं कि माँ मैं भूख का अनुभव तो प्रारंभ से कर रहा हूं, लेकिन अभी तक सब खाने वाले मिले, खिलाने वाला कोई नहीं मिला। खाने वाले सब, खिलाने वाला कोई नहीं। अतः मैं अब यही आशा करता हूं कि माँ के पास आकर भक्ति स्वरूपा, शांति स्वरूपा, सत्य स्वरूपा सीता के पास आकर इस जीव बालक की क्षुधा शांत होगी, आत्मा की भूख शांत होगी। छोटा सा प्रसंग है हनुमान जी के चरित्र को खाली हनुमान चालीसा पढ़ लेने से, हनुमान मंदिर में जाके घंटा बजा लेने से वो भूख तो जाग ही नहीं रही।
हनुमान जी के मंदिर में क्या गए? खाली ये कह देने से हमारे यहाँ हनुमान जी की मान्यता है। हनुमान जी की मानता, हनुमान जी को तो भक्ति की खोज थी, सारे खाने वाले संसार में मिले, वो सीता की खोज कर रहे हैं और वहाँ जाके उनकी भूख शांत हुई। ये है भक्ति करना, हनुमान जी की भक्ति। आप लोग सोचें इन बातों को। संसार में सभी भूखे हैं, कोई काया का भूखा, कोई माया का भूखा, किसी के मन की, किसी की बुद्धि की, सभी अपनी इस भूख को मिटाने का प्रयास करते हैं। तो संपाति ने जब बंदरों को खाकर, संपाति ने सोचा बंदरों को खाकर अपनी भूख मिटाने की बात कही। देखो, सबसे पहले भक्ति की खोज में बहुत खाने वाले आएंगे। संपाति ने बंदरों को खाकर अपनी भूख मिटाने की बात कही, तो ये सुनकर बंदरों को आतंक सा अनुभव हुआ। उनकी इस आतंकित अवस्था को देख अंगद एक सुंदर बात कहते हैं। पूरी एकाग्रता के साथ सुनेंगे तब समझ में आएगा। आप और हम लोग वाकई में, अभी मैंने आपको बताया था 2 दिन पहले ही कि आप और हम लोग क्या कृष्ण भगवान को मानते हैं, क्या राम को मानते हैं, किस रूप में मानते हैं, कैसे मानते हैं। ये सब बातें इतनी आसानी से समझ में नहीं आती। जब प्रेम की चाह होती है तब भगवान आपके हृदय में अवतार लेकर आते हैं। तो ये बंदर उछलते कूदते समुद्र तक तो पहुंच गए, लेकिन महासागर देखकर सबने कहा इसे पार नहीं कर सकते, अब खोजने कहाँ जाएं, हम सब दिशाओं में खोज चुके, सारे बंदर सब दिशाओं में खोज चुके। जब आत्महत्या का डिसाइड कर लिया तब संपाति आ गया सामने कि मेरा भोजन मिलेगा। अब ध्यान से सुनिएगा। अब मैं आपको एक विशेष बात बताना चाहता हूँ। मनुष्य का मन एक उछल कूद करने वाला बंदर की तरह है। मनुष्य का मन भी एक उछल कूद करने वाला बंदर की तरह, जैसे मदारी बंदर को पहले लंबी रस्सी से बांधता है। जब मदारी किसी बंदर को नचाता है, उसे बस में करता है, उससे अपने काम कराता है, तो लीला सीख लो। मदारी तो खूब देखे होंगे बंदर नचाने वाले, गांव में गली मोहल्लों में बहुत देखे होंगे। वो क्या करता है, पहले लंबी रस्सी बांधता है, फिर धीरे धीरे रस्सी छोटी करता जाता है और अंत में बंदर थक कर चुप बैठ जाता है। हे पुण्य आत्माओं, इसी प्रकार मन को भी बेलगाम उछलने दो। ये मन बेलगाम की तरह उछलता रहता है, मगर हर बार जब मन भटके अपने गुरु और अपने प्रभु इष्ट देव को सामने लाकर खड़ा करो। जब भी मन संसार में भटके अपने गुरु और अपने इष्ट को सामने लाकर खड़ा करो। अब जहां जाए दौड़े,
वहीं खड़ा कर दो। हमारे गुरुदेव कहा करते थे, आपका मन कुतुब मीनार में गया, कुतुब मीनार में भगवान को देख लो। ताजमहल में गया, ताजमहल पे भगवान को देख लो। यमुना पे गया, गंगा पे गया, जहां जाए अपने गुरु और भगवान को वहां खड़ा कर लो। आखिरकार मन भागना बंद कर देगा। मन भी सोच के डरेगा, ये कौन सा भूत लग गया मेरे पीछे। बार बार ऐसा करने से मन डरेगा, थकेगा और अंत में शांत होकर एक जगह स्थिर हो जाएगा। ये स्थिर होने से क्या होगा, जिसे संत महात्मा कहते हैं ना, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। क्या मतलब, मन की चंचलता को नियंत्रित करने के लिए उसे इष्ट देव के स्मरण से बांधो। अपने गुरु का स्मरण करो, अपने इष्ट का स्मरण करो। ये रस्सी है और धीरे धीरे वो शांत और स्थिर होता चला जाएगा। लेकिन करने से होगा। खाली पूर्णमासी को सत्यनारायण भगवान की कथा करने से ये काम नहीं होगा। हमेशा अपना मन अपने गुरु और इष्ट के साथ जोड़ के रखो। ये मन चंचल बंदर की तरह है, तब काबू आएगा। अन्यथा ये पहले से बहुत भटक रहा है और आगे भटकता रहेगा। इसलिए पुण्य आत्माओं, आज अपने शब्दों को यहाँ विराम दे रहा हूँ। अगर किसी को भजन सुनाना हो तो सुनाने का प्रयत्न करें। है किसी भक्त के मन में भजन सुनाने की इच्छा? चलो धुन लगाते हैं भैया। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे। ओ मेरे प्रियतम, हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे। ओ मेरे प्रियतम, तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे। ओ मेरे प्रियतम, हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे। ओ मेरे प्रियतम, ओ मेरे प्रियतम, ओ मेरे प्रियतम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे जी, राधे राधे, सबको राधे राधे जी, राधे राधे, राधे राधे जी, राधे राधे।